हाय एवरीवन, आज हम जीपैट 2021 एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है बिल्कुल लेटेस्ट जो 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बेसिस पे है। सो जीपैट यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जीपैट स्कोर को एक्सेप्ट करती है उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में आप एडमिशन दे सकते हैं फॉर मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा। ओके, सो ये जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन 2018 तक ये एग्जामिनेशन एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाता था। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बी फार्मा, बैच ऑफ फार्मेसी अगर आपने 4 साल का कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू भी अगर बी फार्मा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप लास्ट ईयर में हो बी फार्मा के और आपका जो रिजल्ट है वो एडमिशन से पहले आ जाता है तो भी आप एलिजिबल हो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आपने बी फार्मा किया है बैच ऑफ फार्मेसी वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो यानी कि जीपैट एग्ज़ाम का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, अब इसके अलावा जो बीटेक किया है जिन्होंने बीटेक इन फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी से वो स्टूडेंट जीपैट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी। इसके अलावा गाइज जो भी इंस्टीट्यूट जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जीपैट स्कोर को एक्सेप्ट करती है उसकी अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है। तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी आपको फुलफिल करनी होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसकी सबसे पहले आप जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आप चेक करोगे, ठीक है। और अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपको आगे फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, एज लिमिट की बात करें तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीपैट 2021 एग्जामिनेशन के लिए। चलिए एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जैसे ही आप जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने डिज़ायर्ड जीपैट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में सेपरेटली अप्लाई करना होता है और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है सबसे पहले आपको उसे फुलफिल करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको सेपरेटली जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो सबसे पहले आप उसकी जो भी मिनिमम कंडीशन है उसे आप चेक करो। चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उसके क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो जीपैट स्कोर्स का जो कट ऑफ है वो रिलीज़ करती है, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी जो भी कट ऑफ होगी उसे आपको क्रॉस करना होगा। एंड आपका जो एडमिशन है वो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही होता है। तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो जीडी एंड पीआई के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है। सो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, जितने भी एआईसीटीई या पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस है या एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो सारे ही जीपैट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो टॉप कॉलेजेस यानी कि टॉप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो जीपैट आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें आपको 180 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए यानी कि 3 घंटे। और इसको सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और अदर लैंग्वेज नहीं है। एंड इसमें आपके MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल 5 सेक्शंस देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके 38 क्वेश्चंस हैं जो कि 152 मार्क्स के हैं। फार्मास्यूटिक्स में अगेन 38 क्वेश्चंस हैं। फार्माकोग्नोसी में 10 क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी में 28 क्वेश्चंस हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 11 है। तो टोटल आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं इस एग्ज़ाम में जो कि 500 मार्क्स का होता है। सो ये ऑब्वियस है कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाता है।
एंड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क डिडक्ट होता है, ठीक है। सो अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि एम फार्मा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं और आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि जीपैट के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए अगर आप मेल हो तो 2000 रुपीज़ है और फीमेल हो तो 1000 रुपीज़ है। एंड जनरल EW ST SC PWD एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप देख सकते हो मेल एंड फीमेल के लिए 1000 रुपीज़ है एंड ट्रांसजेंडर के लिए अगेन 1000 रुपीज़ है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। आप एप्लीकेशन फ़ी केनरा ICICI क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सिलेबस की बात करें तो गाइज आपका जो भी AICTE अप्रूव्ड यानी कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो AICTE ने प्रिस्क्राइब किया है वो सिलेबस आपका मेन सिलेबस है। तो डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा जिससे आप सिलेबस एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जीपैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। कोई डाउट है रिगार्डिंग जीपैट एग्जामिनेशन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप हमें DM कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।